क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10C कराने जा रहा हूं, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। और इसके कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, और बाकी शेष क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका। फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 8n-5। तो Tn आपको गिवन है, Tn कितना है 8n-5 गिवन है। अब Tn गिवन होता है तो सब कुछ हमें मिल जाता है। सम ऑफ 28 टर्म्स का निकालना है, यानी कि S28 आपको फाइंड करना है। चलिए इसमें पुट कर दीजिए, पुट n = 1, n 1 रखेंगे तो T1 निकल जाएगा। T1 = 8 × 1 - 5 हो जाएगा। T1 को हम A बोलते हैं। ये 8 - 5 होगा, तो 8 - 5 कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब क्या करना है, पुट n = 2, तो T2 निकल जाएगा। T2 कितना आएगा देखो, T2 जो है आपका निकल के आएगा 8 × 2 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16 और माइनस का 5, यानी कि ये आ जाएगा 11। ये T2 आ गया। अब D इससे निकाल सकते हैं। D कैसे निकलेगा बच्चों, D निकालने के लिए आपको T2 - T1 करना पड़ेगा। T2 कितना है हमारे पास, T2 है 11 और T1 है आपका A यानी कि 3, सो 3 ले लीजिए, तो ये आपका D जो आ गया 5 आ गया। 5 नहीं आएगा बच्चों, ये 8 आएगा। सो D हमारा 8 आ गया है। अब इसमें n दिया हुआ है, n कितना है बच्चों, n है 28। तो Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn = होता है n/2 twice of A plus n - 1 × D होता है। तो n कितना है 28 है, /2 कर दीजिए, और twice of A कितना है 3 है यहाँ पे, प्लस n 28 है और माइनस का 1 हो गया। D कितना है बच्चों, ये है D8 हमारे पास। चलिए इससे काटेंगे तो 2 14 आ जाएगा। सो 14 इंटू कितना 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस यहाँ बच जाएगा 27 × 8। इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी ये बच्चों पहले, तो 6 प्लस कितना आ जाएगा, 8 7 = 56 हो जाएगा, और 8 2 = 16 और 5 21 आ जाएगा। अब ये हो गया 14 इंटू कितना 6 और 6 हो गया 12 और 1 1 2 हो गया, और 2 यहाँ पर है ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 2 = 28, फिर 28 और 2 और आएगा 30 हो जाएगा, फिर 14 2 = 28 और 3 31 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक सेकंड मेथड भी होता है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें जैसे मैंने n = 1 पुट कर लिया था, तो n = ये 28 टर्म का नहीं 28 आपको निकालना चाहिए था। सो n = कितना रख दें हम, 28 रख दीजिए। सो T 28 निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 8 × 28 और माइनस का 5 हो जाएगा। 8 8 = 64 और 8 2 = 16 और 6 22 हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 14 - 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा और ये 2 रहेगा। ये T28 आ गया है। तो Sn का फॉर्मूला जो होता है n/2 होता है और A + L होता है। ये L का काम करेगा। n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 28 / 2 हो गया। A कितना है, A हमारे पास 3 है और प्लस L है 219। सो 28 इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 = 2 और ये 2 1 = 2, 2 4 = 10, यानी 14 आ जाएगा।
14 इंटू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई मैंने अभी करके दिखाई थी, यानी 3108 आ गया। तो ये आंसर हो गया। आपके पास दोनों मेथड है, जिस मेथड को भी अडॉप्ट करना चाहो कर लीजिए, या तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, तो इसके लिए थोड़ा सा लास्ट टर्म निकालनी पड़ती है, या फिर ये वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले लिख करके दिया था इसका इस्तेमाल करिए। सबसे सिंपल यही पड़ता है बच्चों निकालना, लेकिन और शॉर्टकट मारना है तो ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट है ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50। ऑड नेचुरल नंबर लेना है बच्चों लेस देन 50, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑड में 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड सो ऑन, और लास्ट में जाकर के 49 आ जाएगा। चलिए इसमें ए देखिए कितना है, ए हमारे पास 1 है, और डी जो निकालेंगे वो 3 माइनस 1 से निकल जाएगा, यानी डी कितना आ गया, 2 आ गया। और एन कितना दिया हुआ है, एन 50 दिया, नहीं ये कितना है, एन तो हमें पता नहीं बच्चों, तो एन हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन टी एन पता है, टी एन कितना है, 49 है। तो टी एन का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। सो टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। सो टी एन कितना दिया है, 49 दिया हुआ है, ए आपका कितना है, 1 है, और एन फाइंड करना है, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 आया हुआ है। सो इसमें ले लीजिए 49 माइनस का 1 हो जाएगा, इधर एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। आगे क्या करना है इसमें, यहाँ तो 48 बच जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, एन माइनस 1 बच जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिए, 2 2 4, 2 4 8। सो एन माइनस 1 इजकल टू 24 हो गया। सो एन इजकल टू 24 प्लस 1, यानी एन कितना हो गया, 25 हो गया। चलिए एन निकल गया है तो एस एन निकाल दीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू होता है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला तो ये है, n बाई 2 है और a प्लस एन है, ये बच्चों l होता है इसमें। n कितना है, n अभी आपका 25 निकल गया, बाई 2 कर दिया हमने, और a कितना है, a आपका 1 है, और l कितना है, 49 है। तो ये आ जाएगा 25 बाई 2 इंटू 50 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 इंटू 25 कितना हो गया, 625, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा उस मेथड से भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो, एस एन इक्वल टू जो होता है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। n कितना आया था आपका, n हमारे पास 25 बाई 2 हो गया था, 2a कितना था, 1 है, प्लस n कितना है, 25 है, और माइनस का 1, और d हमारे पास 2 है। तो देखिए कितना हो गया, 25 अपॉन 2 हो गया, इसको सही कर दिए तो 2 हो गया, प्लस का ये 24 हो गया, 24 टू जा 48 हो जाएगा, और 48 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 50। ये फिर से वही आ गया देखो, तो ये आपका 625 हो जाएगा आंसर। दोनों फॉर्मूले में से जो भी चाहे आप लगा सकते हैं। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ से। फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इसमें देखो फर्स्ट तो 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा अप टू 12 टर्म्स। चलिए ए देख लेते हैं, ए हमारे पास 7 हो गया, और एन जो निकल गया आ गया, और 12 टर्म्स की बात कर रहा है, 12 नेचुरल नंबर चाहिए उसे। और डी देखते हैं कितना आ जाएगा, 14 माइनस 7 करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। तो ए मिल गया, डी मिल गया, और एन भी पता है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, एन है 12, 12 डिवाइड बाई 2 हो गया, ट्वाइस ए कितना है, 7 है, प्लस का एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास, 7 है, कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ तो 6 आ गया, और यहाँ 7 2 जा 14 आ गया, प्लस का यहाँ 11 इंटू 7 आ जाएगा।
6 आ गया, यहाँ 14 है और प्लस का 11, 7 जा 77 हो गया। ऐड कर दीजिए इसे, कितना हो जाएगा 7 और 4 11 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, और 1 और ले लीजिए 9 आ जाएगा। तो 6 1 जा 6 हो गया और 6 9 जा 54। तो 546 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। चलिए T2 दिया हुआ है कितना 14 और T3 दिया हुआ है 18 और हमें n दे रखा है कितना n 51 तक का निकालना है, सम निकालना है, यानी SN इज अ क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं इसमें। पहले T2 जो निकालते हैं लिख लेते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। T3 में देख लीजिए a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करते समय साइन चेंज हो जाएंगे, a विल बी कैंसल आउट। यहाँ से माइनस का d बच जाएगा और यहाँ से माइनस का बचेगा 4। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सो d कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। अब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, ये सेकंड है ना, फर्स्ट में रख देते हैं d की वैल्यू, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। सो a आ जाएगा 14 माइनस 4, दैट मीन्स कि 10 आ गया। a पता है हमें, इसके बाद d भी पता है हमें और n भी पता है। अब तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए n रख लेते हैं, n है 51/2 ट्वाइस ऑफ a कितना है 10 है और प्लस ये है 51 माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है बच्चों d 4 आया हुआ है, तो 4 भी लिख लीजिए। ये हो गया 51/2, 2 10 जा 20 हो गया, प्लस यहाँ 50 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। ये हो गया 51/2 और यहाँ कितना हो गया 20 प्लस 5 4 जा 20 और एक और 0 हो जाएगा, तो 51/2 हो गया। इधर आ गया 2 2 0, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये आ जाएगा। सो 11 की मल्टीप्लाई करनी, एक तो 0 ही रहेगा, 11 1 जा 11 हो गया, 11 5 जा 55 और 156 आ जाएगा, तो 5610 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स इज ऑफ इट इज 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये कह रहा फर्स्ट 7 टर्म का सम मांग, सम दिया हुआ है S7 दिया हुआ है, कितना है इसका ये 49 दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है एंड 17 टर्म्स का, सो S17 दिया हुआ है कितना 289 दिया हुआ है। तो चलते हैं बच्चों आगे देखने की कोशिश करते हैं और Sn हमें फाइंड करना है। तो n का भी हमें पता नहीं रहेगा, इसमें n ही रहेगा, तो फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो पहले हम S7 का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। S7 का फार्मूला यानी Sn का पहले फार्मूला ले लेते हैं। क्या होता है n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका 49 दिया हुआ है, n कितना है 7/2 हो जाएगा, ट्वाइस a हो गया, प्लस n है 7 माइनस 1 इंटू डी, नहीं पता वो भी। तो अब आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ 49 है और ये इधर जाकर कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। इसका तो कितना हो गया ट्वाइस a प्लस 6d आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 2 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 3d आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकेंड वाला लेते हैं 17 वाला, फिर से इसी फॉर्मूले में रखेंगे। S17 289 दिया हुआ है, सो 289 इज इक्वल टू n है 17, तो 17/2 कर देंगे, ट्वाइस ऑफ a पता नहीं n, लेकिन 17 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, ये फिर इधर जाएगा 289 इंटू 2/17 हो जाएगा और 17 से ये 17 टाइम्स चला जाएगा।
यहाँ से बच्चा 2a प्लस 16d बच जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 17 इंटू 2 इजकल टू 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8d बच जाएगा। यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। जो आ गया बच्चों उसको देख लेते हैं जरा क्या आया हमारा। ये आ गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हमें दोनों को माइनस करना है तो इसमें क्या लिख दें, a प्लस 3d था इजकल टू 7। चलिए इसको माइनस कर देना इसके साथ, ये माइनस ये भी माइनस हो गया तो ये तो कैंसल आउट हो गया। और यहाँ से देखो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5d बच जाएगा और यहाँ से 10 बच जाएगा। सो d विल बी 10 डिवाइड बाई 5 तो 5 टू जा 10। सो d कितना आ गया, 2 आ गया। इस d की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, फर्स्ट में रखना चाह रहा हूँ तो a प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा इजकल टू 7। सो a प्लस 6 इजकल टू 7। सो a इजकल टू 7 माइनस 1 और 6 आएगा तो a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। अब हमें Sn का फार्मूला लगाना है तो Sn का फार्मूला मैं यहाँ लगा के दे रहा हूँ। Sn इजकल टू n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है फार्मूला, तो लगा देते हैं n बाई 2 तो ऐसे रहने दीजिए। ट्वाइस ऑफ a कितना है, 1 है, प्लस n निकालना है हमें नहीं पता लेकिन d पता है बच्चों 2 है। इट मीन्स कितना हो जाएगा, n बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो n बाई 2 इंटू 2n हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया तो कुल मिलाकर के ये n स्क्वायर हो गया तो Sn हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये वैसे बच्चों ऑड नंबर की बात कर रहा था, ये ऑड नंबर के नेचर का फार्मूला लगाया है इसने, तो उसका फार्मूले को याद रखना है। जैसे कि हम ले लेते हैं 1 प्लस 3 ले लिया तो ये 1 2 टर्म्स हो गई तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 ले लिया तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आप चेक करके दे सकते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगर 9 ले लिया तो बच्चों ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू कहाँ तक लिया है, n लिया है तो n स्क्वायर हो गया। तो ये आपका कंक्लूजन निकलता है। इस कंक्लूजन से आप शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 7th के लिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म दिया है 5 यानी a जो है 5 दे दिया है, लास्ट टर्म दिया है कितना 45 यानी L दिया हुआ है 45। द सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000 यानी Sn दिया हुआ है 1000। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है और एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है। चलिए बच्चों निकालते हैं, इसमें क्या कुछ है पता लगता है। लास्ट टर्म का भी नहीं पता हमें, लास्ट टर्म 45 है लेकिन n नहीं पता है बच्चों, Sn पता है। तो पहले हम ये Tn वाला फार्मूला लगा देते हैं। L या Tn, L और Tn एक ही होता है और उसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। L दिया हुआ है 45 सो 45 ले लेते हैं तो a प्लस a कितना है 5 है, यहाँ 45 रख दीजिए, a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसको इधर भेज दीजिए तो 45 माइनस 5 इसकल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 40 आ गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। चलिए कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसको ले लेंगे, वैसे d निकाल दीजिए यहाँ तो 40 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब Sn का भी फार्मूला लगा दीजिए, Sn भी तो दिया हुआ है तो Sn का फार्मूला होता है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn दिया हुआ है 1000 आपका, n बाई 2 2n तो पता नहीं है
लेकिन ट्वाइस ऑफ ए पता है हमें 5 है और प्लस का n-1 इंटू डी। चलिए इसमें रखना चालू करते हैं हम। यहाँ से देखिए ये तो 1000 है बच्चों और यहाँ n/2 है और यहाँ 5 2 जा 10 हो गया और प्लस देखो बच्चों n-1 इंटू डी की वैल्यू 40 थी। इस जगह से देखिए 40 थी तो सीधे 40 रख दीजिए। यहाँ पे ये 40 रख दे रहा हूँ। अब इसमें जो आएगा यहाँ तो 1000 है आपका, यहाँ n/2 है और ये कितना हो गया 50 आ गया। तो चलिए n निकल जाएगा, n इसका हो जाएगा 1000 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 50। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी 40 टर्म्स इसके अंदर हैं। यानी ये वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में डालनी है, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। देखो क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं जरा। डी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 40 है अपॉन n कितना है 40 माइनस 1, यानी डी इक्वल टू 40 अपॉन 39 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिवाइजेबल बाय 9। 9 से जो डिवाइजेबल होगा उसी का ही लेना है सम। हमें जो है बच्चों 250 और 1000 इसके बीच में लेना है जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले 250 को हम डिवाइड करके देखते हैं 9 से। तो 9 2 जा 18 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ बच जाएगा 7 और ऊपर से 0 लेंगे। 9 8 जा 72, यानी 2 और यहाँ होता तो चल जाता काम, यानी कि प्लस का 2 और करना पड़ेगा। यानी 252 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 9 से, यानी पहली टर्म से आ जाएगी 252, फिर 9 9 ऐड करते जाइए तो 250 कितना हो जाएगा, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा एंड सोन चलता रहेगा। और लास्ट टर्म जो आ जाएगी वो 999 आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद 1 ऐड करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ए मिल गया आपको 252 और कॉमन डिफरेंस डी आपका कितना आ जाएगा 261 माइनस 252 दैट इज 9 ही रहेगा। और लास्ट टर्म जो है आपको मिल गई एल इजकल टू 999, यानी कि यही टी एन भी होता है। फॉर्मूला टी एन का अप्लाई कर दिए, टी एन इजकल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है 999 है और ए है हमारे पास 252 और प्लस n माइनस 1 डी हमारे पास 9 है। इसको इधर ले जाइए तो 999 माइनस का 252 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो देखिए जरा 999 को माइनस करना है 252 से, चलो माइनस करके देखते हैं। 9 माइनस 2 7 आ जाएगा और 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया 747 आ गया। और ये डिवाइड में 9 ले लेते हैं और इक्वल टू n माइनस 1 ले लेते हैं। तो जरा डिवाइड करके देख लीजिए, 747 को डिवाइड करिए 9 से, 9 8 जा 72 हो जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ऊपर से 7 लेंगे और 9 3 जा 27 आ जाएगा ये। तो कितना बच जाएगा बच्चों, ये 83 आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो 83 आ जाएगा। तो यानी n माइनस 1 इजकल टू 83 आ गया। सो n इजकल टू 83 प्लस 1 दैट मीन्स n इजकल टू 84 आ गया है। अब हमें लेकिन रियल में निकालना क्या है, एस n की बात कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ, यानी सम की बात कर रहा है। तो n भी पता चल गया, a भी और d भी। तो एस n का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है n/2 होता है और a प्लस l होता है। तो n आपका निकला हुआ है 84 डिवाइड बाई 2 हो गया और a कितना है बच्चों, a है 252
और एल यानी लास्ट टर्म जो थी वो 999 है, ये 999 हो गई। तो यहाँ से इसको कैंसिल करिए तो 2 4 जा आ जाएगा और 2 2 जा आ जाएगा। इनको ऐड करके देखते हैं तो 999 है, इसमें 2 5 2 ऐड कर दीजिए, कितना बच जाएगा? 9 और 2 11 हो गया, तो 1 बच गया, और 5 और 9 और 1 10 और 5 15 हो गया, फिर 1 बच गया, और 9 और 2 11 और 1 12 हो गया। ये जो बच रहा है ये बच रहा है 1 2 5 1। अब इसके मल्टीप्लाई करनी है किससे बच्चों? 1 2 5 1 की मल्टीप्लाई 42 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है बच्चों कितना आएगा? ये आएगा 5 2 5 4 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of an AP are 34 and 700 respectively। फर्स्ट टर्म कह रहा है, फर्स्ट के लिए कह रहा है 34 और लास्ट यानी कि L हो गया 700। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18, यानी D भी दे रहा है ये 18, अच्छी बात है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यानी इफ द कॉमन डिफरेंस हो गया हाउ मेनी टर्म्स यानी n पूछ रहा है, n इज द क्वेश्चन मार्क, और देयर व्हाट इज द सम यानी कि सम यानी Sn भी मांग रहा है। ये दोनों चीजें लेना चाह रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस L या Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लगा देंगे। तो ये तो 700 दिया हुआ है, a आपका 34 है प्लस n माइनस 1, d भी पता है 18। 34 को इधर ले लीजिए, 700 माइनस का 34 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 18 हो गया। पहले हम 700 में से क्या माइनस करना है? तो 34 माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ बचा 9 माइनस 3 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 ही है। 7 मतलब एक कैरी ले गए थे हम लोग, 6 आ गया था। तो ये कितना बचा आपका? 6 6 6 बच गया। यहां से n माइनस 1 इंटू 18 आ गया। अब यहां से n माइनस 1 निकालेंगे तो 6 6 6 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। चलिए डिवाइड करना चालू कर, पहले 3 से करते हैं। 3 6 जा, और 3 2 जा, 3 2 जा, और 3 2 जा आ जाएगा। अब 3 से कर दें क्या? 2 से कर दीजिए, 2 3 जा, 1 1 1 आ जाएगा। फिर 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 7 जा 21। दैट मीन्स n माइनस 1 इजकल टू 37। सो n इजकल टू 37 प्लस का 1 यानी 38 आ गया। सो n का एक आंसर आ चुका है आपका। अब हमें जो निकालना है Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला लगाना है n/2 और a प्लस l वाला। तो n/2, n हमें पता है 38 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। a कितना है बच्चों? a है 34 और l कितना है? 700 है। तो इसको काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा। तो ये आ गया 19 इंटू, इसको ऐड कर दीजिए, 734 हो जाएगा, 734 हो जाएगा। अब इसके मल्टीप्लाई करनी रह गई है, तो मल्टीप्लाई भी यही करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 734 की 19 से, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ये आ जाएगा 13946। ऐसे बच्चों मल्टीप्लाई भी सीखेंगे, आप लोग करेंगे, कुछ को मल्टीप्लाई नहीं आती है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कैसे मल्टीप्लाई हो रही है, और यही बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यही दोनों चीज मांगी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 10। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 25, मतलब ए कहा इसने 25, एन टर्म इज -17, यानी टी एन दिया है माइनस का 17। द सम ऑफ एन टर्म इज, यानी एस एन दिया हुआ है 132। फाइंड एन, यानी एन आपका क्वेश्चन मार्क है, एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी टी भी आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए ठीक है, तो पहले टी एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। तो टी एन कितना दिया हुआ है, माइनस का 17 दिया हुआ है, इक्वल टू ए कितना है 25 है, एन वी डोंट नो, सो एन माइनस 1। डी पता है क्या, डी भी नहीं पता है बच्चों, कोई बात नहीं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 17 है, माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए तो 5 और 7 12 हो जाएगा, 2 और 1 3, और एक और हो जाएगा 4, और यहाँ जो बचा है n माइनस 1 इंटू डी है। कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे, वैसे डी जो आएगा माइनस का 42 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये वाली, ऊपर वाला भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे हम। अब सबसे पहले लेते हैं एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एस एन दिया है 132, n तो पता नहीं है तो n बाई 2 हो गया, ट्वाइस ए तो 2 इंटू 25 हो गया, प्लस देखो ध्यान से n माइनस 1 इंटू डी ये दिया हुआ है, कितना दिया है माइनस का 42, तो यहाँ पर माइनस का 42 लिख दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। होगा क्या, 132 हो गया, यहाँ से तो n बाई 2 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और माइनस का 42 आ जाएगा। तो 132 इक्वल टू n बाई 2 है, यहाँ कितना बच जाएगा, 50 में से ये 42 जाएगा तो 8 बच जाएगा बच्चों, तो 2 4 जा 8 हो गया। सो n निकल जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12, तो n कितना आ गया 33 आ गया। ये एक आंसर आपका आ चुका है। अब n की वैल्यू जो है इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो देखते हैं d निकल जाएगा उससे बच्चों, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 42 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 1, तो कितना आ गया माइनस का 42 डिवाइड बाई 32। अब 2 से कैंसिल हो जाता है, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा, और यहाँ से 2 2 जा 4 2 1 जा, अब तो नहीं कैंसिल होगा, तो माइनस का 21 अपॉन 16 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका डी निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन आ रहा है ये, इफ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37, यानी 8th टर्म की बात कर रहा, तो T8 है आपका 37, and the 15th term is 15 more than 12 terms। इसको जरा फिर से सही समझना, 15 terms T15 is 15 more than 12 terms, तो इसमें 12 terms जो ले रहे हैं उसमें 15 more कर दिया हमने। Find the sum of first 20 terms of this AP, ये बात की बात कर लेंगे, पहले हम इतने से निपट लेते हैं। S8 का मतलब हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 37, यानी Tn का जो फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये हमने लगाया है इसके अंदर फॉर्मूला। चलिए ये लगा दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड के लिए T15 वाला है, ये जरा इसमें लगाते हैं। T15 का मतलब a प्लस 14d हो जाएगा, और इधर जो है आपका T12 का मतलब a प्लस 11d हो जाएगा, और प्लस का 15 है। अब a और a तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और इधर ले आइए 14d माइनस का 11d इज इक्वल टू 15 है,
तो ये बच जाएगा कितना आपका, यहाँ से 3d बच जाएगा इज इक्वल टू 15। सो d निकल जाएगा 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15। सो d आपका 5 आ गया। तो इस d को कहीं जरूरत पड़ेगी तो हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो करते हैं पुट बच्चों फर्स्ट में। तो a है यहाँ पे और प्लस का 7d कितना है, 5 आ गया और इज इक्वल टू है 37। सो a प्लस 35 हो जाएगा, 5 7 35 और यहाँ 37 है। सो a इज इक्वल टू 37 माइनस 35 हो जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें a को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी S20 निकालना है। तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं इसमें भी। अब n इक्वल टू 20 दिया है और Sn का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, n/2 होता है ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो 20/2 हो जाएगा। 2a कितना है बच्चों, ये 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, प्लस n कितना है 20 माइनस 1 और d है आपका 5 तो यहाँ पे 5 ले लीजिए। सो 2 10 जा आ गया तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ हो गया 2 2 जा 4 प्लस यहाँ आ जाएगा 19 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 19 5 जा कितना 95, 5 9 जा 45 और 5 और 1 4 9 यानी कितना ही आएगा। ये आ गया 10 इंटू कितना आ जाएगा, 5 और 9 4 9 हो जाएगा और ये भी एक 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 990 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों AP भी निकालने के लिए बात कही गई थी। तो A को पहले लिखते हैं 2 और D इसमें ऐड कर देते हैं। 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 में फिर 5 कर दीजिए तो 12 हो जाएगा, 12 में फिर 5 ऐड कर दीजिए तो 17 आ जाएगा एंड सोन चलता रहेगा। ये भी आपका आंसर है बच्चों। AP जो दिखाई गई है वो ये है AP। इसी को लेकर के हमने सम निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा हम। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 300 टू 700। सबसे पहले 300 ले लेते हैं, इसके बीच में लिखना है और इधर 700 ले ले रहा हूं, इसके बीच में लिखना है और मल्टीपल ऑफ 7 लिखना है। तो चलिए 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं 300 को। सो 300 है, इसको 7 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 7 3 जा 7 4 जा लीजिए तो 28 आ जाएगा। सो 28 आ गया, यहाँ से बचेगा 2 0 और 7 2 जा आ जाएगा कितना 14, कितना बच गया 6। 7 3 जा कर दीजिए बच्चों, 7 3 जा 21 आ जाएगा ये। यानी कि क्या होगा, इसमें एक की जरूरत पड़ी, 301 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब। तो यहाँ आ गया आपका 301, फिर इसमें 7 ऐड करते चले जाइए तो 300 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट में 700 है तो 700 में से 7 माइनस, क्योंकि 7 से तो डिवाइड ही हो जा रहा है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 3 बच जाएगा, यहाँ से 9 बच जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में चलते हुए कौन सा 693, यानी ये हमारे पास आ रहा है जिसका सम निकालना है। तो A कितना हो गया बच्चों 301 हो गया, D हमारे पास 7 हो गया, TN हमें पता है कितना 693 है। तो पहले N निकालना पड़ेगा तो TN का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो TN इक्वल टू कितना है, ध्यान रखना बच्चों SN निकालने की बात कर रहा है इसके बीच में। चलिए TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। तो ये आपका कितना है 693 है। A कितना है बच्चों, A है हमारे पास 301 प्लस N माइनस 1, N तो निकालना चाह रहे हैं हम और कॉमन डिफरेंस 7 होगा। 693 माइनस 301 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। अब जरा माइनस करना है बच्चों, कितना 693 में से 301 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया और 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 392 आ जाएगा। यहाँ आ गया 392।
और 7 को इधर डिवाइड में ले लीजिए, 7 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो जरा 7 से डिवाइड कर दीजिए, 392 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 5 जा जाएगा 35, और यहाँ 4 बच गया, 2 आ जाएगा, 7 6 जा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों? ये आ जाएगा 56, काट करके यहाँ 56 लिख दीजिए। सो n-1 इजकल टू 56 आ गया, सो n इजकल टू 56 और प्लस का 1, यानी n कितना आ गया? 57 आ गया। अब हमें निकालना है Sn, तो Sn का भी फॉर्मूला ले लीजिए, तो ये होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। हालांकि n/2 और a प्लस l वाला भी लगा दीजिए, चाहे ये लगा दीजिए, फॉर्मूला आपका मर्जी है भाई, a प्लस l वाला भी लगा दीजिए, तो यही आपका l है यहाँ पे दिया हुआ। तो दे दीजिए n कितना है? 57/2 हो गया, और a पता है 301, और l कितना है? ये है 693। चलिए अब ऐड करना है, कितना? ये ऐड करना है 693 और 301, 693 है और 301 ऐड करना है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये आ गया 57/2 इंटू 994 आ जाएगा। इसको कैंसिल करना है, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 2 7 जा। चलिए इतना आ गया, कितना आ गया? ये 57 इंटू 497, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28329, मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 13 क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज 5n² प्लस 4n.8 टन। सो Sn गिवन है हमें, Sn कितना है? 5n² है प्लस का 4n है। इसमें क्या फाइंड करना है? 8 टर्म फाइंड करनी है, तो T8 फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पुट कर दीजिए n इजकल टू 1, तो S1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 1, यानी ये 5 प्लस 4 हो गया, दैट मीन्स कि ये 9 हो गया, S1 हो गया, तो A इजकल टू T1 इजकल टू S1, यानी A कितना आ गया? 9 आ गया। अब पुट करिए n इजकल टू 2, n इजकल टू 2 रखते ही क्या होगा बच्चों? देखते हैं, S2 निकल जाएगा। S2 का मतलब हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 2, ये 5 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, प्लस का 8, सो ये 28 आ जाएगा। ये S2 निकल गया। अब हमें T2 निकालना है, तो T2 S2 माइनस S1 होता है, तो S2 मतलब 28 और माइनस S1 कितना है? S1 9 है, ये आपका 19 बच जाएगा। चलिए ठीक है, अब D निकल जाएगा। D इजकल टू कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 आपका 19 आ गया, T1 कितना है बच्चों? T1 कहाँ गया? 9 है, ये दिया हुआ है, तो ये D निकल गया, सो D इजकल टू आपका 10 आ गया है। A मिल गया है आपको, ये रहा A, D भी मिल गया है आपको। अब क्या निकालना है आपको? 8 टर्म निकालनी है, T8 ये निकालने के लिए बोला गया है। अब n आपको 8 दिया जा रहा है, तो Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, A प्लस n-1 इंटू D से, तो T8 निकल जाएगा। A कितना है हमारे पास? A है 9 प्लस n कितना है? 8 माइनस 1, D कितना है? 10 है, सो T8 इजकल टू कितना हो जाएगा? 9 प्लस का 7 इंटू 10, सो 9 प्लस 70, यानी कि ये 79 आ जाएगा T8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है बच्चों, वो भी देख लीजिए कैसे निकालते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? T अगर 8 निकालना है तो S8 माइनस S7 कर दीजिए, यानी इसमें
8 और 7 रखना है। तो रख करके देखते हैं, 5n स्क्वायर है तो 5 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 8 माइनस कितना आ जाएगा 7 रखेंगे तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर और प्लस का 4 इंटू 7 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 5 इंटू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और 8 4 जा 32 माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28। ये आ जाएगा 320 और प्लस का 32 ही है, माइनस का यहाँ कर दीजिए 245 और प्लस का 28। इसको ऐड करिए तो 2 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा और 3 आ जाएगा माइनस का, इसको भी ऐड कर दीजिए 8 और 5 13 हो गया और 4 और 2 6 और 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ से बचा 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी T8 कितना आ गया 79 आ गया। यहाँ पर भी बहुत आंसर सेम है। यहाँ पे देखो तो ये आपका शॉर्टकट मेथड, इसमें AD वगैरह नहीं निकालना पड़ता है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द फोर टर्म ऑफ एन AP इज 11, यानी T4 की बात कर रहा है, ये आपका 11 है। एंड द 8 टर्म exceed twice the 4 terms by 5। इसको जरा ढंग से समझेंगे क्या कह रहा है ये। 8 टर्म यानी कि T8 exceed twice the 4 terms by 5। So 2 into 4 term T4 is equal to 5 कह रहा है ये। Find AP and the sum of first 50 terms। चलिए 50 टर्म्स निकालने की बात कर रहा है, तो पहले हम T4 में फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमारे पास जो Tn का दिया हुआ वही लगाना है। Tn इक्वल टू है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इस वाले में लगाना है T8 है तो A प्लस 7D हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ कितना आ जाएगा T4 में A प्लस 3D इक्वल टू कितना 5 दे रखा। A प्लस 3D यहाँ से पूरा 11 दिया हुआ है बच्चों, तो A प्लस 7D माइनस 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 5 हो गया। सो A प्लस 7D इक्वल टू माइनस का यहाँ 22 हो गया इक्वल टू 5। सो A प्लस 7D इक्वल टू 22 प्लस 5 आ गया। सो A प्लस 7D कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। तो A प्लस 7D इक्वल टू 27 है और A प्लस 3D इक्वल टू कितना है, ये है आपका 11। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करते ही A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4D बच जाएगा और यहाँ से कितना 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 बच जाएगा और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा। सो D इक्वल टू 16 बाई 4 हो जाएगा। 4 4 जा 16 यानी D कितना आ गया 4 आ गया आपका। D मिल गया तो अब आपको A भी मिल ही जाएगा। सो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो A प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। सो A प्लस 12 इक्वल टू 11। सो A इक्वल टू 11 माइनस का 12 हो जाएगा तो A आपका -1 आ गया। अब जो भी निकालना है उसको आप निकाल सकते हैं। अब हमें जो दिया हुआ है वो n दिया हुआ है। n कितना दिया है 50 टर्म्स की बात कर रहा है और Sn फाइंड करना है। तो चलिए Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। A क्या होता है बच्चों Sn का
एस एन का फॉर्मूला है n/2 है ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी है। तो n/2 यानी 50/2 हो जाएगा। ट्वाइस a कितना है बच्चों, a हमारे पास है -1, सो -1 ले लीजिए और प्लस का n-1 यानी 50 -1 और d भी पता है आपको कितना है, d है 4, तो यहाँ पे 4 दे दीजिए। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। सो यू कैन राइट 25, यहाँ माइनस का 2 हो गया और प्लस का कितना 49 इंटू 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ -2 है प्लस, हाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 196। तो 25 है और इसको जरा माइनस कर दिए तो 194 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी रह गई। अब ये मल्टीप्लाई करके 4850 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये यहीं पे एक्सरसाइज समाप्त होती है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।